मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्सल बेस पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन दिव्य कथाओं की ओर जिन्हें सुनकर मन में श्रद्धा भी जागती है और जीवन में नई प्रेरणा भी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दिखाती है कि तपस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, कर्म का फल अवश्य मिलता है। एक ऐसे असुर की कथा जिसने ब्रह्मांड को जीतने का संकल्प लिया, और एक ऐसे देवता की जो धर्म से बंधे हैं, न्याय से बंधे हैं और वचन के पालन से बंधे हैं। जी हां मित्रों, आज हम जानेंगे क्यों देना पड़ा ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यप को वरदान, ऐसा वरदान जिसने बाद में पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत ज्ञानवर्धक और रोमांचक कथा को। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड में देवता, दानव और असुर सब अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे, उन्हीं में से एक था हिरण्यकश्यप, दिति और ऋषि कश्यप का पुत्र, स्वभाव से अत्यंत पराक्रमी परंतु अहंकारी। हिरण्यकश्यप की एक ही इच्छा थी, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूं और संपूर्ण सृष्टि मुझे ईश्वर के समान पूजे। हिरण्यकश्यप जानता था कि देवताओं को परास्त करना उतना कठिन नहीं जितना मृत्यु को परास्त करना, और इसलिए उसने ऐसा संकल्प किया जिससे पूरी सृष्टि कांप उठे। वह अपनी सारी दैहिक शक्तियों को छोड़कर घोर तपस्या में बैठ गया। हजारों वर्षों तक वह आग के बीच खड़ा रहा, सर्दियों में बर्फ से ढका रहा, वर्षा में बिना पलक झपकाए ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि देवलोक तक में हलचल मच गई। इंद्र और अन्य देवता भयभीत थे। यदि यह असुर इतना बल प्राप्त कर गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी। वे तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, देवताओं, तपस्या का फल देना मेरा कर्तव्य है, चाहे तपस्वी देव हो दानव हो। यह असुर तप करने वाला कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि कोई मेरी कठोर तपस्या करता है तो मैं उसे वरदान देने से इनकार नहीं कर सकता। यही सृष्टि का नियम है। यही वह कारण था कि ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, क्योंकि उनकी मर्यादा, उनका वचन और तप का धर्म उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। अंततः हिरण्यकश्यप की तपस्या इतनी तीव्र हुई कि उसकी देह ही जलने लगी। उस क्षण ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमल पर विराजमान, तेजोमय प्रकाश से भरे हुए। उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप, तुम्हारा तप असाधारण है, उठो, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने तुरंत कहा, मेरा मृत्यु से बचाव हो प्रभु, मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी मंद मुस्कुराए, मृत्यु रहित जीवन संभव नहीं, हर जन्मी वस्तु का नाश है, परंतु तुम कोई विशेष शर्तें रख सकते हो। तभी हिरण्यकश्यप ने चालाकी से एक एक नियम रखा। न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी जानवर से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, क्योंकि नियम यही था, तपस्या का फल अवश्य देना होता है, चाहे वह किसी भी श्रेणी का क्यों न हो। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप की महत्वाकांक्षा अहंकार में बदल गई। वह तीनों लोकों में अत्याचारी बन बैठा। अपने पुत्र प्रहलाद को भी भगवान विष्णु का नाम लेने नहीं देता था। सभी को आदेश था, केवल हिरण्यकश्यप को ही देवता मानो। और इस प्रकार मित्रों, हिरण्यकश्यप को मिला वह भयावह वरदान जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हिला दिया। लेकिन याद रखिए, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं। अब आगे क्या हुआ, कैसे एक पिता के अत्याचार को समाप्त करने स्वयं भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर प्रकट होने का निर्णय लिया, इस अद्भुत और रोमांचक कथा को हम अगले भाग में जानेंगे। अगर आप नरसिंह अवतार की पूरी दिव्य कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिव्य व प्रेरक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल बेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में नरसिंह अवतार की अद्भुत लीला के साथ।